हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय अगेन। वेल, दिस टाइम हम कुछ और बात करने आ जा रहे हैं। ये साइको एनालिसिस ऑफ आवर ब्रेन एंड हाउ इट्स रिलेटेड विथ आर्ट। तो आर्ट से साइको एनालिसिस का क्या संपर्क है? लोग को लगेगा कि अरे यार, ये पागल है, क्या बोल रहा है। साइको एनालिसिस और आर्ट से क्या सब मतलब हो सकता है? साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉयड की कुछ थ्योरी है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहम है हमारे आर्ट या कोई भी, अब लिटरेचर आर्ट हर जगह पे ये लागू होती है। बिकॉज दिस इज ऑल यू हैव टू डू विथ योर ईगो, इट्स अबाउट योर ब्रेन। और ब्रेन के सिवा आप कुछ नहीं काम करते हो। जो भी आप काम करते हो तो ब्रेन की एप्लीकेशन होती है। तो ब्रेन की अगर एप्लीकेशन होती है तो ब्रेन की जो अंदर हमारी जो चल रही है उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम यह होता है कि आर्टिस्ट मौजूद नहीं होता मगर उसका वर्क को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, या आर्टिस्ट को जानने की कोशिश करते हैं, या आर्ट को जानने की। इसमें साइको एनालिसिस एक बहुत ही अहम हिस्सा है और साइको एनालिसिस जानना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। साइको एनालिसिस है क्या? वेल, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जो ब्रेन वर्क करते हैं, जब हम कोई भी चीज के लिए सोचते हैं, कोई भी चीज को हम डेवलप करते हैं, तो इसमें जो ब्रेन यूज होता है वो सिर्फ 10% ऑफ आवर ब्रेन है, जस्ट 10% ऑफ आवर ब्रेन, नॉट द होल ऑफ ब्रेन। देन व्हाट द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस बिग ब्रेन? इतने बड़े सेरिब्रम है, इतना बड़े सेरिब्रम है, इसका फंक्शन क्या है? क्या ये कुछ नहीं करती है? हम सिर्फ इतना 10% यूज करके सारे कुछ। और 10% तो कहने की बात है, हम तो 2-4% में ही काम चला लेते हैं एक्चुअली स्पीकिंग। बट ये है क्या, जानना बहुत जरूरी है। ये कहा जाता है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे जो ब्रेन है उसका जो फंक्शनबिलिटी है वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा जो काम करती है। बाकी जो हिस्सा उसकी फंक्शन क्या है ये जानना फ्रॉयड का मेन इंटेंशन था और ये हमें भी ऐसा लगता है कि वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, लेट्स कम टू फ्रॉयड्स theory where the brain as a whole structurally divided into three basic part। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या जो पार्ट हम अक्सर ब्रेन को, मतलब ब्रेन ब्रेन उसको हम ब्रेन को ये करते हैं कि अरे यार, ये ब्रेन की करी हुई चीज है, थिंकिंग एबिलिटीज की जो भी होता है, तो वो है ईड, ID, ईड। ईड जो पार्ट है वो पार्ट है हमारे लास्ट, हमारे अंदर डिजायर्स। ये सारे इंसान में होता है, एक डिजायर, एक लास्ट, ये चीजें सारे इंसान में होता है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। ये जो ख्वाहिशें है दिमाग में, हमेशा ख्वाहिशें होती है और आर्ट भी डेवलप करती है इन ख्वाहिशों से ही। ख्वाहिश के बिना एक आर्ट भी नहीं हो सकता है। कुछ ख्वाहिशें है तभी आर्ट आया है दुनिया में। तो ये जो ख्वाहिशें है, ये जो सारे चीजें हैं, हम जो सोच रहे हैं, ये है वो है, वो सारे ईड की है। ईड जो पार्ट है ब्रेन के, वो ख्वाहिशें, डिजायर्स, इस सब चीजों को प्रमोट करती है। रखी इसकी अपोजिट वाली चीज है सुपर ईगो। सुपर ईगो ऐसी चीज है, आप बोलोगे मुझे सेक्स करनी है, सुपर ईगो बोलोगे नहीं, ये बहुत बुरा चीज है, ये कम्युनिटी में ये अलाउड नहीं है, यू कैनॉट डू इट। लोग क्या बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, तुम बिल्कुल मत करो। तो ये दंड जो होते, एक फाइट होती है ब्रेन के अंदर। हमेशा हमेशा हर इंसान में एक फाइट होता है कि ये बुरा चीज है, ये अच्छा चीज है, ये करो, ये ना करो। उसमें जीत किसकी होती है? अब जीत होती है दोनों में से एक, ईगो की हो सकती है, ईड की भी हो सकती है। सुपर ईगो की हो सकती है, ईड की हो सकती है। जो जीतेगा उसे ईगो में लाएगा। ईगो इज द फंक्शन। ईगो लास्ट में, जिस सपोज आप सोच रहे हो कि ये मुझे करना नहीं चाहिए और आखिर में आप सोच रहे हो कि कर ही लेते हैं, तो जीता कौन है? इट जीत गए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे करना है मगर करते नहीं हो, अरे नहीं, मुझे था तो करना मगर करूंगा नहीं, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सुपर ईगो ने आपके ऊपर ठोक दिया है कि मत कर बेटा। तो हम हमेशा अच्छे इंसान किसको कहते हैं? जो सुपर ईगो के अंदर रहते हैं, उन लोगों को हम अच्छे में कभी कभी ज्यादा अच्छा इंसान कहते हैं। मगर ऐसा नहीं कि उनके अंदर डिजायर्स नहीं है, उसके अंदर बुराइयां नहीं है। ये सुपर ईगो है जो उन्हें करने नहीं देता है, और ईगो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है।
ईगो इज अ पार्ट जो एक्शन में होता है। तो ईड और सुपर ईगो के जो जीतेगा वो ईगो सेक्शन में चली जाएगी। तो ऐसे ही पूरा साइकोएनालिसिस को डेवलप किया गया है, और ऐसे ही हमें सोचना है और जानना है। जैसे कि क्यों हमें आर्ट में इसकी अहमियत क्या है। आर्ट में बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे कि आप ले लो माइकल एंजेलो को। माइकल एंजेलो तो अब जीवित है ही नहीं, उनके पास हम जा नहीं सकते हैं। मगर हम अगर उनके स्कल्पचर को स्टडी करते हैं तो वहां पे हमको क्या पता चलता है कि उनके बहुत अच्छा उनमें स्किल था, मगर इतना अच्छा स्किल होने के बाद भी उन्होंने कोई फीमेल फिगर में जस्टिफाई नहीं किया है। काफी सारे फीमेल फिगर्स में हम देख सकते हैं कि वो मेन बॉडी में फीमेल ऑर्गन्स को लगा करके कुछ बना कर रखा है। फीमेल फीलिंग्स उनके वर्क्स में ज्यादातर नहीं दिखा है। तो वो जो चीज है उसकी काफी सारे एनालिसिस है, उसके काफी सारे वे ऑफ हिस्टोरियंस ने उसको मान्यता दी है। किसी ने कहा है कि तब उस जमाने में फीमेल मॉडल को लाया नहीं जाता था सामने, मेल मॉडल से ही आपको काम चलाना पड़ता था, इसलिए शायद उन लोगों ने मेल मॉडल को ही इस्तेमाल किया हुआ है। और इसकी वजह से जो मास्कुलिनिटी है उनके फीमेल फिगर में ज़्यादा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो होमोसेक्सुअल थे, तो उनको पसंद ही नहीं था एक्चुअली ह्यूमन बॉडी, तो उनको मेंस बॉडी में इंटरेस्ट था, तो ये मेंस बॉडी। ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे वे ऑफ एनालिसिस किया है। तो ये साइको एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। जैसे कि आर्टिस्ट बहुत तरीके से आर्ट में अपने ईड को छुपाना चाहता है। अब आर्ट में ईड बहुत गहरा रिश्ता रखता है। ईड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर्ट में आ ही जाता है, क्योंकि उसके डिजायर के बिना उसका आर्ट बनेगा नहीं। तो डिजायर्स जब आ रहा है तो ईड फंक्शन कर रही है। तो ईड अगर फंक्शन कर रही है तो वहां पे हमारा सुपर ईगो भी फंक्शन कर रहा है। तो सुपर ईगो क्या करता है कि आर्टिस्ट जब करता है कुछ, तो वो सोचते हैं कि अरे यार लोगों को पता ना चल जाए, मैं कर तो रहा हूं, मेरे डिजायर को फुलफिल कर रहा हूं जो मैं बाहर नहीं कर पाता हूं। आर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आर्ट आया ही इसलिए है कि हम सुपर ईगो को कुछ तरीके से कंट्रोल कर पाए, क्योंकि एक सुपर ईगो जो है इंसान की काफी तरीके से अपने जिंदगी को जो हम करना चाहते हैं उस डिजायर को रोकने की कोशिश करते हैं। कौन अपने डिजायर को रोकना चाहता है? कोई अपने डिजायर को रोकना नहीं चाहता है। बेसिकली कोई रोकना नहीं चाहता। ये तो सुपर ईगो है और इंसान की जो बनावटी जो लोगों की जो एक ख्याल है, एक समाज है, उन्होंने अपने ऊपर ठोप के रखा है। अदरवाइज वी आर लाइक एनिमल्स, वी वांट टू फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स। कोई भी इंसान नहीं है जो उसको अपने डिजायर से बाहर है, डिजायर सबका अंदर है। तो ये सुपर ईगो और डिजायर का बहुत बढ़िया मेलबंधन है। एक विजुअल आर्ट में आपको दिख जाएगा जहां पे आप देखोगे कि आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा सुपर ईगो को लेकर के काम करता है, क्योंकि वो अपने ईट को छुपाना चाहता है, ईट को छुपाना चाहता है, डिजायर्स को छुपाना चाहता है, मगर आर्ट में छिपता है ही नहीं। एक्चुअली वो आ जाता है बाहर, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये सच्चाई है क्या, आर्टिस्ट करना क्या चाह रहा था, दिखा। इसलिए वेरियस रिप्रेजेंटेशन होता है आर्ट का। तो जैसे कि आप सबसे सुंदर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कहूं तो वो है कि यंत्रा में एक ट्रायंगल से एक मेल फिगर दिखा दिया, और ट्रायंगल का ऊपर का साइड होगा तो मेल है, ट्रायंगल का नीचे का साइड वाला होगा तो वो फीमेल है, तो उसके बीच में एक बिंदी लगा दिए। तो ये जो यंत्र का जो सिस्टम एज ए होल, ये भी सुपर ईगो से ही बना है, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्टली कोई डायग्रामेटिक रेफरेंस अगर उसमें लेते तो शायद वो इरोटिक बन जाता था। काफी सारे तांत्रिक आर्ट एब्स्ट्रैक्शन में चला गया है, क्योंकि वो सुपर ईगो का एक मेलबंधन है। और सुपर ईगो आपको वो चीज दर्शाने में नहीं देता है कहीं ना कहीं कि आप जो सामने वो बहुत ही लोगों को लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि काली और शिव का जो मेलबंधन है, जो भी बहुत सारे तंत्र आर्ट में दिखाया गया है, उसे काफी सारे सिंबॉलिक वे में भी दिखाया गया है, क्योंकि सिंबॉलिक वे इज मच इजियर वर्जन। उसमें क्या हो जाता है कि इंसान को वो चीज नहीं लगती, लोगों को सुपर ईगो में चोट नहीं आए, तो वो हो जाता है। तो सुपर ईगो आर्ट में
बहुत अहम हिस्सा रखता है और ईड भी बहुत अहम हिस्सा रखता है। और प्रेजेंटेशन तो अल्टीमेटली जो जगह होता है वो ईगो की होती है। तो यही है साइको एनालिसिस आर्ट की। तो आज इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। ये एक नया विचारधारा है, एक नया थॉट प्रोसेस है साइको एनालिसिस। आप भी करके देखिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि साइको एनालिसिस आर्ट में बहुत अहम हिस्सा रखता है मुझे लगता है। और मुझे बिल्कुल एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा मेरे मेहनत पर, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। यही मेरे लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अगेन, थैंक यू।